मैं થઈ ગયા છું પેલી સાઈડ કરો ઓકે ડન। दोस्तों आपका स्वागत है अमानी सर पे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे कलीग्स का, अजय सिंह चौधरी जो सूरत से खास आए थे आपको एबीसीडी बिल्डिंग दिखाने के लिए, मिलिंद रानपरा जो राजकोट से आए थे खास आपको एक्टिवेशन एरिया दिखाने के लिए, और प्रदीप पटेल अहमदाबाद गांधीनगर से आए थे, गांधीनगर से खास आपके लिए आए थे एक्टिवेशन जोन दिखाने के लिए। और मेरे साथ है नीरव ओझा हमारे सीईओ, और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ अमानी सर साइड। तो आपने जो रोड साइड मैंने आपको दिखाया था लाइव थोड़ी देर पहले कि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने जो है ये साइट है, और धोलेरा सर नोटिफाइड एरिया की एंट्रेंस पे ये साइट है TP1 के बॉर्डर में। तो आंबली गांव आता है TP1 का लास्ट गांव, उसके सटीक वालिंदा गांव है। और तो दोस्तों आप देखेंगे ये जैसे ही एंटर होते आपको ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर गेट मिलेगा, और यहाँ पे खास करके जो है बाहर से कारीगर बुलाए गए थे, और ये पेंटिंग्स भी जो है 3D पेंटिंग्स भी कराई गई थी खास हुनर वाले कारीगरों से। यहाँ पे कल्याण पुष्टि हवेली जो वैष्णवों का मंदिर होता है वो यहाँ बनने वाला है, और द्वारकेश लाल जी जो वडोदरा और वस्त्रापुर अहमदाबाद में हवेली चलाते हैं उनके वंशजों के लिए यहाँ हवेली बनेगी। तो उन्होंने यहाँ फाउंडेशन स्टोन लगाया था, और आप फेसबुक पेज में आप इनके फोटोग्राफ जो भूमि पूजन के फोटोग्राफ्स है वो आप फेसबुक पेज में देख सकते हैं हवेली के। तो यहाँ पे करीबन 5000 लोग इकट्ठा हुए थे, और यहाँ पे हवेली का उद्घाटन हुआ था। यहाँ हवेली बनने वाली है वैष्णवों की, और हवेली के साथ साथ जो भी सेवाएं जुड़ी हुई होती है जैसे रहने की खाने की वो सारी उपलब्ध होगी यहाँ पे। और जो पीछे की जमीन आप देख रहे हैं खाली, ये एक डेडिकेटेड जोन के भाग रूप रखी गई है, क्योंकि यहाँ पूरी टाउनशिप में डेडिकेटेड जोन्स बनाए गए हैं। मतलब कि ऐसी जमीन रखी है जहां पे प्लॉटिंग नहीं किया गया, और उस जमीन में जो बाहर की जो कंपनीज होती है या बाहर की संस्थाएं होती है उनको इनवाइट किया गया है कि ये डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे वो डेडिकेटेड जोन्स के अंडर हमने ये जमीन के जो संस्था है उन्होंने यहाँ पे जैन देरासर हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का प्रावधान रखाया है। तो ये डेडिकेटेड जोन्स हमने रखे हैं, यहाँ प्लॉटिंग नहीं किया है, ये जानबूझ के नहीं किया है, ये ज़मीन जाने दी है ताकि ये टाउनशिप में वाइब्रेंसी आए। और जो एंसिलरी फैसिलिटीज़ जो रहने के लिए ज़रूरी है, मॉल्स है, होटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स है, और हवेली है, देरासर है, ये सारी यहाँ पे डेवलप हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम अमानी सर की एंट्री की तरफ जाने वाले हैं। अब क्योंकि हवेली बनती है तो आप लोग शायद जो भी वैष्णव है वो जानते होंगे कि तालाब होना चाहिए, तो ये बाजू में तालाब का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब जो है मॉनसून में ये भर जाता है, और यहाँ पे लोटस भी आते हैं, लोटस जो प्रिय है श्रीनाथ जी को। और हम आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप बढ़ रहे हैं तो आप देखिए ग्रीनरी देखिए, और कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको यहाँ पे धोलेरा का आप सीन देखिए। तो आप धोलेरा का सीन देखिए, तो ये धोलेरा रीजन है राइट, तो डेजर्ट की तरह थोड़ा आपको दिखेगा। और यही कारण है क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने डेवलप करने का सोचा, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानसून में ही होती है, तो ज़मीनें इजीली उपलब्ध है। तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट में आप देखेंगे तो आप देखिए ग्रीनरी। सो ग्रीनरी जो है आप देखिए, ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, और ये ग्रीनरी जो है 1 लाख से अधिक यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। सो आप देख सकते हैं
खाली है जो तेरे। देखिए, और ये बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल जो है वो आप देख सकते हैं, अमानी सर का बाउंड्री वॉल। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक दूसरा एंट्रेंस गेट मिलता है जो टाउनशिप की तरफ जाता है। तो हम उस एंट्रेंस गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको वो एंट्रेंस गेट हम दिखाएंगे। अब काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन जो मेन पॉइंट से हम कवर करने की ट्राई करेंगे। आपको घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये टाउनशिप का एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हैं ये टाउनशिप का एंट्रेंस, और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीनरी आपको दिख रही है, कितनी ग्रीनरी है। और यहाँ लैंडमार्क एडवांटेज जो अमानी का है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है एल फॉर लोकेशन प्राइम। तो ये जो लोकेशन है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने और TP1 के बिल्कुल करीब में ये लोकेशन है। इसके दोनों तरफ SIR एरिया, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी SIR के अंदर आने वाला है, और इस तरफ भी आपको SIR एरिया लागू पड़ता है। तो दोनों तरफ SIR है, और ये जो है सिर्फ ये एरिया यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पे जैसे ये मतलब असिस्टेंस 24/7, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी फेसबुक में भी हम लाइव है, और आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप देख रहे थे कि वहाँ पे भी काम चालू है। तो यहाँ पे भी 24/7 आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा अवेलेबिलिटी है असिस्टेंस की। फिर N फॉर NA-NOC टाइटल क्लियर। ये साइट के जो भी सारे पेपर्स है ये amanigroup.com वेबसाइट पे लगाए हुए रेवेन्यू के पेपर्स, ये आप टैली कर सकते हो गुजरात गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ। तो लीगली यहाँ पे एक विशेषता ये है कि हमने हर एक प्लॉट का टाइटल क्लियर लिया हुआ है, और 2 टाइटल क्लियर लिए हुए हैं हर एक प्लॉट पे, और सारे प्लॉट बैंकेबल है। तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ये रीजन में ऐसी कोई भी साइट नहीं है जिसके 2 टाइटल क्लियर हो और कंप्लीटली लीगल हो। इसके पेपर्स आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे हम अभी आपको प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, ऐसे आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिलता है सोशल मीडिया के द्वारा। और MOU विद गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के साथ हमने यहाँ पे 1000 करोड़ का MOU किया है डेवलप करने के लिए ये रीजन। उसके अलावा यहाँ पे 45 से ज़्यादा एम्यूनिटीज़ है। तो आपको लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज़ जो आपको ब्रोचर में आप काउंट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे अभी दिखाई भी देगी। तो वो पूरी 45 से ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए रीसेल असिस्टेंस भी उपलब्ध है। तो अगर आपको भविष्य में ये बेचना है तो हमारी साइट पे ही आप ये जो है डाल सकते हैं, और इंटरेस्टेड कस्टमर इसको ले सकते हैं। पूरा रीसेल असिस्टेंस का भी सिस्टम रखाया हुआ है, ताकि आपको भविष्य में अगर आपको निकलना है या प्रॉपर्टी लिक्विडेट करनी है तो हम आपको असिस्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन वारंटी, हमने जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए उनसे हमने 20 साल की कंस्ट्रक्शन वारंटी ली है इन राइटिंग। मतलब कि अगर मैंने ये रोड किया है तो मैं 2 रुपये ज़्यादा दूंगा स्क्वायर फीट के, या 4 रुपये ज़्यादा दूंगा, लेकिन वारंटी के साथ करूंगा, ना कि मैं सस्ता देखूंगा। तो ये क्वालिटी दिखाता है कि भाई यहाँ हमने सारे कंस्ट्रक्शन की जो भी कॉन्ट्रैक्ट दी है वारंटी के साथ दी है, ताकि उसका कुछ भी प्रॉब्लम मेंटेनेंस आए तो वो 20 साल तक मेंटेन करे। तो अब अंदर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको यहाँ पे एक सैंपल हाउस है जो हम ऑफिस की तरह यूज करते हैं। अब
यहाँ पे आप देखेंगे माली के क्वार्टर्स है, ये लैंडस्केपिंग वालों के क्वार्टर्स है। यहाँ 8 से 10 लैंडस्केपिंग की टीम हमेशा मौजूद रहती है। और उनकी बदौलती आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। और अब यहाँ पे हर एक प्लॉट तक पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं आपको पाइपलाइन दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो है सुप्रीम की पाइप गई है सारी। तो ये पाइपलाइन का कनेक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा। अब हम दोस्तों गज़ेबो एरिया जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ गज़ेबो विद फाउंटेन है, जहाँ पे गार्डन है, सिट आउट एरिया है। और यहाँ पे भी एक लैंडमार्क का बोर्ड लगाया हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अच्छी लिखाई मिलती है, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो दोस्तों, चाहे आपका करोड़ों का बंगला या करोड़ों का घर हो शहर में, लेकिन खुला आसमान और आंगन देखने, आपके बच्चों को दिखाने यहीं आना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गार्डन है और यहाँ पे लॉन भी है। और अब हम गज़ेबो एरिया में जा रहे हैं। गज़ेबो के सराउंडिंग एक लेक जैसा रखा है और ये यहाँ पे फाउंटेन जो है अवेलेबल। सकते हैं। और यहाँ आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ पिलर लगाए हैं। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पिलर है। तो वो सारी जो एमिनिटीज है उसके पिलर यहाँ पे सारी जगह पे लगाए गए हैं। और ये वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। और आप देख सकते हैं कि नीचे कॉमन टॉयलेट की प्रावधान भी रखा गया है। ये बहुत ही अच्छी बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं, कोई 500 किलोमीटर, कोई 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, पर जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हम और हम ये सुविधा के द्वारा बिना घर से निकले सारी माहिती जो है लाइव प्राप्त कर सकते हैं। जैसी हमारी नज़र घूम रही हो ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये जो है, अब हम सैंपल हाउस जाएंगे। आप ट्रीज देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग ट्रीज है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डेजर्ट में जो होते हैं वो ट्रीज है, काफ़ी अलग अलग ट्रीज। जैसे ये बॉटल ब्रश पाम है जो आप देख रहे हैं, इसमें लाल फूल आते हैं। तो ये बॉटल ब्रश पाम है यहाँ पे। और ये एरिका पाम है। उसके अलावा आपको सरू के झाड़ भी मिलेंगे। गुलमोहर तो काफ़ी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम सैंपल हाउस जाएंगे।
सैंपल हाउस। तो आप देख सकते हैं गज़ेबो एरिया अगेन। आप देख सकते हैं बाहर से ये ग्रीनरी यहाँ पे पूरा एक नया इकोसिस्टम डेवलप करती है, जिससे यहाँ पे अगेन काफ़ी बर्ड्स वगैरह आते हैं। और प्लॉटिंग का डिमार्केशन आप देख सकते हैं, 1 फुट की दीवार बनाई है हर एक प्लॉट पे सीमेंट और पत्थर से। और ये मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कैसा डिमार्केशन है। दोस्तों ये जो है 240 वार के प्लॉट पे बनाया गया है। सो आप ये एक सैंपल हाउस है, आप ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे आपको ये एरिया मिलता है। और ये हवेली एरिया के बिल्कुल बाजू में है। और अगर हम देखें तो एक सैंपल है सिर्फ देखने के लिए। यहाँ पे आपको पूज्य श्री त्याग वल्लभ स्वामी की फोटो मिलेगी। वो ये साइड पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे आशीर्वाद दिया था। स्वामीनारायण पंथ के बड़े गुरु है राजकोट के। और बेडरूम आप देख लीजिए। हम आगे बढ़ते थे। यहाँ से आप क्लियरली जो है प्लॉट डिमार्केशन देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको इस तरह से पूरा प्लॉट का डिमार्केशन मिलेगा और पानी और लाइट दोनों का कनेक्शन आपके प्लॉट तक मिलेगा। और आप सीधा बैंक लोन भी अवेलेबल है, तो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं सीधा इस प्लॉट पे। अगर आप देखिए तो वहाँ कस्टमर्स जो है उनके मकान बन रहे हैं पीछे, तो आपको दिखते होंगे। तो वहाँ पे दूर जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 में क्लाइंट्स के जो है खुद के कंस्ट्रक्शन मकान बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप हवेली गेट भी देख सकते हो। और अगेन आप देख सकते हो ये एरिया और कॉन्ट्रास्ट में वही ज़मीन का ग्रीन एरिया जो यहाँ लगाया गया है। दोस्तों हम आपको रियल स्पेस वर्चुअल वर्ल्ड से बेच रहे हैं, तो ये रियल जगह है और हर एक चीज़ की कीमत ड्यूरेबिलिटी से होती है। तो ये जो जगह है ये जब से पृथ्वी बनी है तब से ये जगह है, और जब हम हो ना हो ये जगह हमेशा रहने वाली है। तो आप ये जगह अपना के हमेशा के लिए इस जगह पे आपकी जो ओनरशिप ले सकते हो, और ये बरसों बरस तक चलने वाली चीज़ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीसी रोड है और उसके दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। साइड में इसी तरह सब जगह पेवर इसलिए है क्योंकि यहाँ आप यूटिलिटी जो लगाई गई है तो वो यूटिलिटी आप पेवर को निकाल के उसको मेंटेन कर सकते हैं और वापस पेवर लगा सकते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा लोड बीच में आएगा, तो बीच में हमने सीसी रोड लगाया हुआ है और साइड में जो है हमने यहाँ पे पेवर लगाए हैं ताकि यूटिलिटी हम मेंटेन कर सकें। तो यहाँ ज़रूरी है सीसी रोड, बिकॉज यहाँ की ज़मीन के टेरेन के हिसाब से सीसी रोड ही चलता है, पेवर दब जाएगा, लेकिन साइड में लगाए गए मेंटेनेंस के लिए और बीच में सीसी रोड मिलेगा आपको। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम जाएंगे क्लब एरिया में। क्लब लैंडलॉर्ड क्लब। और यहाँ पे डिमार्केशन जिस तरह से लगाया गया है। और दोस्तों प्लॉट का जो है प्लॉट डायरेक्शन है और प्लॉट डायरेक्शन जान सकते हैं, और जो प्लॉट रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसका मेन गेट भी लग जाता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ। और जैसे ही आप फेज़ 2 आएंगे तो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम रखा हुआ है, आर्टिफिशियल लेक्स रखे हुए हैं। तो ये आर्टिफिशियल लेक्स के अंडरग्राउंड भी टैंक्स है और यहाँ पे और ये लेक्स में पानी जो जमा होता है वो यूज़ होता है साल भर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो है वाटर पाइपलाइन नर्मदा की भी है और इंडस्ट्रियल आउट प्लांट भी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ट्री में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतने हरे पेड़ जो है मेंटेन हुए हैं उस जगह पे। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं लैंडलॉर्ड क्लब की तरफ। तो लैंडलॉर्ड क्लब के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है धन्वंतरी धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो यहाँ पे उद्घाटन के समय 3000 से ज़्यादा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आए थे, और यहाँ पे हम ये धन्वंतरी भगवान की स्टैचू है यहाँ पे। तो जो है यहाँ धनतेरस में पूजा होती है, हर धनतेरस में पूजा होती है। तो भगवान धन्वंतरी जो है स्वास्थ्य और धन के भगवान हैं। तो हम आशा रखते हैं कि हर कोई यहाँ जो जुड़ता है उनके घरों में उनके अंदर स्वास्थ्य और धन जो है आए। अब हम स्टोन की तरफ जा रहे हैं, जो धन्वंतरी का फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी है टुंडा, उन्होंने यहाँ पे 3000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इकट्ठा हुए थे और उन्होंने लगाया था। उससे पहले दोस्तों हम ये बादाम का पेड़ देख लेते हैं, जो श्री द्वारकेश लाल जी जिनकी हवेली बन रही है उन्होंने यहाँ पे लगाया था। तो ये उनका बादाम का पेड़ है जो श्रीनाथ जी को भी प्रिय है। और अब हम दोस्तों जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन शंभूनाथ जी टुंडा ने लगाया था, इसके फोटोग्राफ भी आपको फेसबुक पेज में मिल जाएंगे धन्वंतरी के उद्घाटन के। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मुख्य मेहमान जो थे वो डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अहमदाबाद, और यहाँ पे जो लगाया था स्टोन वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के झांझरका के शंभूनाथ जी। तो ये जो एरिया है वो पूरा धन्वंतरी धाम है और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स क्लब बन रहा है। तो
वो लैंडलॉर्ड क्लब के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे और उसकी जानकारी जो है मेरे कलीग आपको ज़्यादा जानकारी उसके बारे में देने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा लैंडलॉर्ड क्लब के बाहर का एरिया हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ आते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कैफेटेरिया है और सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो यहाँ पे कैफेटेरिया के अंदर आपको सारी सुविधा उपलब्ध है और सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है। सो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर भी हम जाएंगे। तो अभी मैं हमारे जो कलीग है नीरव भाई ओझा CEO, वो आपको फर्दर ले जाएंगे यहाँ साइट के। आप बने रहिए, लाइव रहिए। सो नीरव भाई ओझा आपको दिखाएंगे आगे की साइट। ओके, नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया हिमांशु सर कि आपने यहाँ पे मौका दिया। दोस्तों, आज आप सभी लोग लाइव देख रहे हैं जहाँ से हम लोग आपको अपडेशन दे रहे हैं डेवलपमेंट का, अमानी SIR टाउनशिप के डेवलपमेंट का हम यहाँ पे आप लोगों को अपडेशन दे रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, कल्याण पुष्टि हवेली जो धौलेरा के अमानी SIR टाउनशिप में बनने वाली है, वही कल्याण पुष्टि हवेली यहाँ बनने वाली है। एक सेकंड सर, नहीं पास है ब्लूटूथ है। तो वही कल्याण पुष्टि हवेली जिसकी हम लोगों ने अभी देखा कि बहुत सुंदर रचना हो रही है, वही कल्याण पुष्टि हवेली यहाँ पे बनने वाली है। दोस्तों, गज़ेबो हमने देखा, अमानी SIR जो कि 4 फेज़ में बनने जा रहा है, उसका फेज़ 1 का गज़ेबो हमने देखा। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। अमानी SIR के बिल्कुल कैफेटेरिया के बाजू में आपको कॉन्फ्रेंस रूम अभी हम लोग दिखाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, उसमें होने वाली एक्टिविटी के बारे में हम आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों प्लीज़ बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये पूरा कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस रूम का मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं अमानी ग्रुप की साइट विजिट में, उन लोगों को यहाँ पे धौलेरा और अमानी ग्रुप के कंस्ट्रक्शन की माहिती ये जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। आप लोग अमानी ग्रुप जिसकी आप लोग लाइव साइट विजिट कर रहे हैं, दोस्तों ये अमानी ग्रुप को बेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अवार्ड प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यानी कि आप एक ऐसी टाउनशिप की सैर कर रहे हैं आज के जो अवार्ड विनिंग टाउनशिप है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, धौलेरा SIR की अवार्ड विनिंग टाउनशिप के अंदर आज आप सभी लोग मौजूद हैं। मैं आप यहाँ से सीधा लेके चलूंगा हमारे लैंडलॉर्ड्स एरिया की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप ये लैंडस्केपिंग देख रहे हैं, जैसे कि धन्वंतरी भगवान की ये मूर्ति जिसको हमने यहाँ स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पे ये धन्वंतरी भगवान जो है वो आयुर्वेद के और जो मेडिसिन के भगवान कहे जाते हैं, उनकी एकमात्र मूर्ति यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी आपको यहाँ पे अमानी SIR में देखने को मिलेगा। हम लोग अभी मौजूद हैं लैंडलॉर्ड्स क्लब की तरफ। अमानी SIR टाउनशिप जो कि 4 फेज में बनने जा रही है दोस्तों, उसके फेज 2 के हम लोग लैंडलॉर्ड्स क्लब के अंदर जा रहे हैं। आइए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। हम लोग देखेंगे एक लैंडलॉर्ड्स क्लब। यहाँ पे मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट बुक करवाते हैं तो आपको लाइफ टाइम, जी हाँ दोस्तों, आपको लाइफ टाइम यहाँ की मेंबरशिप आपको फ्री दी जाएगी। आइए अंदर चल के देखते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटी लाइफ टाइम यूज करने को मिलेगी। ये देख सकते हैं, बड़ा सुंदर गेट हमने यहाँ पे बना रखा है आने वाले मेहमानों के लिए। ये लैंडलॉर्ड्स क्लब का एक्टिवेशन, ये क्या बोलते हैं, ये एंट्रेंस रहेगा और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो पार्क होके यहाँ पे गेस्ट को उतार के निकल जाएगी। यानी 5 स्टार फैसिलिटी जैसा आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। दोस्तों अंदर की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए दोस्तों, ये अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये लैंडलॉर्ड्स क्लब का अंदर का नज़ारा है। जैसे यहाँ पे आप पूरा वेटिंग एरिया और मीटिंग एरिया देख सकते हो। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, छोटी मोटी गेट टुगेदर यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल उसके सामने
आप ग्लास का स्टेज देख रहे हैं जहाँ पे फंक्शन किया जा सकता है। और ये जो लॉन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लॉन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये लॉन, यहाँ पे हम 300 से भी ज़्यादा लोगों का गैदरिंग कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी छोटा मोटा घर में त्यौहार या उत्सव मनाना है तो आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। ये एम्बियंस देखिए इस जगह का, यहाँ पे टोडलर पूल है और एकदम से लुभावना नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो लैंडलॉर्ड्स क्लब है इसको हम 3 माले का बना रहे हैं। यानी ये जो नीचे का माला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएगी या नहीं। यहाँ स्पा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है। फिर आइए यहाँ पे मैं आपको मीटिंग रूम दिखाता हूँ। ये देखिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे मीटिंग्स रूम है। गेस्ट के लिए यहाँ पे यानी यहाँ पे हमने ऐसी सुविधाएं रखी है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। आपने अगर यहाँ प्लॉट बुक करवाया है तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टूर पे आ सकते हैं, आउटिंग के लिए आ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे हमने VIP लॉन्च बना रखी है दोस्तों, VIP लॉन्च बना रखी है। एक बार उसका नज़ारा देखते हैं हम लोग VIP लॉन्च का। यस दोस्तों, ये स्पा एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको स्पा की फैसिलिटी भी दी जाएगी। यानी आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा लैंडलॉर्ड्स क्लब धोलेरा के अंदर जिसमें अमानी SR टाउनशिप आपको लैंडलॉर्ड्स क्लब की आजीवन मेंबरशिप देता है, जिसमें आप स्पा भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये है हमारा लॉन्च। देखिए दोस्तों VIP लॉन्च हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे आप VIP लॉन्च में देख रहे हो दोस्तों, वो सारी एंटिक है। गुजरात और देश के कोने कोने से ढूंढ के लाए के यहाँ पे VIP लॉन्च में ये सब रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे आप अमानी ग्रुप में प्लॉट बुक करवाने से यहाँ पे आप फ्री में इसका लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों। तो ये जो ग्राउंड एरिया है क्लब का, ये लैंडलॉर्ड्स क्लब का, उसमें ये फैसिलिटीज दी जा रही है दोस्तों। और ऊपर का जो माला है, सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर हम देखेंगे, वहाँ पे हम लोग रूम्स बनाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया एक लैंडलॉर्ड्स क्लब है, यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे रेस्टोरेंट रहता है। तो यहाँ एक हम हमारे शेफ़ का यहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हमको शेफ़ बताएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको 24/7 प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ सर, हम चाइनीज़, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन सब बनाते हैं। आपको सब सुविधा है। अब हमारा टीम भी बहुत बड़ा है, बाहर ये हम सब कुछ इधर आइए, आपको कोई सब सुविधा है, कोई इसमें वो नहीं है। और इसमें सो थैंक यू नीरव जी। सो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे नेपाल से स्पेशल कुक बनाए हैं। इससे पहले वो बड़ी बड़ी होटल्स में काम कर रहे थे। आप कभी भी आइए, यहाँ पे आपको जो है खाने पीने की सुविधा 24 घंटे अवेलेबल है। यहीं पे ये लोग रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिए गए हैं मेल फीमेल की, जो काफ़ी मतलब यहाँ पे आप देखिए 300 आदमी तक आ सकते हैं। और बाजू में जो पार्टी प्लॉट है वहाँ पे 1000 से ऊपर भी आदमी आ सकते हैं। तो उस तरह से बड़े बड़े वॉशरूम दिए गए हैं। और ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे 8 रूम्स आने वाले हैं एयर कंडीशन। और यहाँ पे जो है एक गेम्स रूम भी आने वाला है, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस वाला। और ये जो स्टेज है वो भी फाउंटेन वाला है। तो आप जो है इस स्टेज में कोई भी फंक्शन करें, आप ग्लास का फ्लोर है, नीचे पानी बहता रहेगा, स्विमिंग पूल में गिरेगा और आप ऊपर फंक्शन करेंगे। तो ये यहाँ पे लाइटिंग्स भी, अगर आप रात को आए तो अलग ही रौनक है। अगर आपको कोई भी फंक्शन करना हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पार्टी प्लॉट एरिया जो है वो देखेंगे। या पीछे के गेट से हम जाएंगे तो
हमको आइडिया आ जाएगा। दोनों आगे के एंट्रेंस से हम आए हैं और अब पीछे का जो एंट्रेंस है, और दोनों भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी की तरह आर्किटेक्चर दिया गया है। सो हम पीछे के एंट्रेंस की तरफ जो है वो देख रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्टी प्लॉट एरिया है, और यहाँ पे जो है ये स्टेज दिया गया है। ये स्टेज में एक तरफ से आपको चढ़ने का है, दूसरी तरफ से यहाँ स्टेज है जो उतरने के लिए है, और इसके पीछे से जो है ग्रीन रूम दिया जाएगा। वो ग्रीन रूम से आप स्टेज में आ सकते हैं। और ये पूरा जो है पार्टी प्लॉट की तरह ये एरिया डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पे पीछे किचन है ताकि सर्विंग हो सके, जो भी यहाँ पे सर्व करना हो खाने में। और ये जो एरिया है ये आपको 1000 से ज़्यादा लोग आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महागुनी का प्लांटेशन जो है वो लगाया गया है यहाँ पे, और अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू है। यहाँ ड्रेनेज का जो है काम चालू है। तो दोस्तों ये था लैंडलॉर्ड क्लब एरिया, और अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे हम देखेंगे ओपन एयर थिएटर है, क्रिकेट ग्राउंड है, और अगर हम पीछे फेजेस में जाए तो काफ़ी और भी जगह है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट एरियाज कवर करेंगे आज आपको, क्योंकि नॉर्मली जब विजिटर आते हैं तो वो इतने एरियाज देखते हैं, और या तो इससे भी कम देखते हैं। तो दोस्तों धन्वंतरी धाम के आजू बाजू जो तालाब है वहाँ पे टॉर्टॉइस डक फिश मौजूद है। और ये कैफेटेरिया प्रवीण भाई ओमनी निकाली क्रिकेट ग्राउंड। सो हम यहाँ पे चाय पानी का नाश्ते का बंदोबस्त हो रहा है। आइए, आप लोगों को भी स्वागत है। अगर वर्चुअल हो सकता था ये भी आप समझ लीजिए हमारे तरफ से वर्चुअल है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये लैंडलॉर्ड क्लब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ जो जो फैसिलिटीज दी है गया है, हमने जैसे आपको बताया था 45 से ज़्यादा है, उसमें से थोड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है। और आपको जगह जगह पे ऐसे पिलर मिलेंगे जो एमिनिटीज़ को हाईलाइट करेंगे, और नाइट में इसके ऊपर लाइटिंग दिखती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। क्रिकेट अपने देश का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए भी जगह रखी गई है। और कहा जाता है अगर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है तो रहने का मज़ा नहीं है। और शहरों में हम देखते हैं कि ग्राउंड जो है डिसअपीयर हो रहे हैं काफ़ी, तो अपने बच्चे खुल के क्रिकेट यहाँ खेल सकते हैं। क्रिकेट ग्राउंड दिया गया है। धन्वंतरी लैंडलॉर्ड क्लब एरिया से आगे बढ़ रहे हैं, और
और बीच में आप देखिए आर्टिफिशियल लेक्स है और बाउंड्री भी आप देख सकते हैं। जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो भी आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री किस तरह से लगाई गई है। और आर्टिफिशियल लेक, जॉगिंग ट्रैक है। अब यहाँ पे आपको आगे ओपन एयर थिएटर मिलेगा। ओपन एयर थिएटर भी रहा। हम देखेंगे ओपन एयर थिएटर। बीच रास्ते में पड़ता है क्रिकेट ग्राउंड जाने के, इसीलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से भी लैंडलॉर्ड क्लब आपको दिखाई देगा। काफी बड़ी साइड होने की वजह से हमको व्हीकल का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। 5000 से ज्यादा प्लॉट्स है। ओपन एयर थिएटर जो है अब हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए ओपन एयर थिएटर और और हम अब आगे बढ़ते हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। चलो अब क्रिकेट ग्राउंड। आप देख सकते हैं सीसी रोड हर जगह आप देख सकते हैं, पानी की पाइपलाइन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा, हिडन कैमरा भी लगाए हुए हैं। यहाँ आर्टिफिशियल लेक भी है। प्लॉट डिमार्केशन भी आप देख सकते हैं। हर प्लॉट को हमने डिमार्केट किया हुआ है दीवार से, क्योंकि यहाँ सिर्फ फूटा काफ़ी नहीं है। तो ये आपका परमानेंट सालों साल चलने वाला प्लॉट डिमार्केशन है। तो अब हम क्रिकेट ग्राउंड एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ये क्रिकेट ग्राउंड है और इसके पास में एक स्टेज भी रखा गया है। तो यहाँ 5000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ हालांकि अभी लैंडस्केपिंग टीम नहीं है, यूपी की थी, वो आ रही है वापस, तो मेंटेन अभी नहीं है। लेकिन बीच में आप देख सकते हैं पिच भी है, क्रिकेट की पिच भी बनाई गई है। और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी रखी गई है बॉर्डर में, ताकि बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं। और यहाँ पे बिग एफएम ने बड़ा कार्यक्रम किया था और उसके फोटोज भी आप जो है अमानी ग्रुप के फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं। आप आगे जाएंगे तो आपको उसके फोटो भी दिखेंगे। तो वहाँ पे आपको यहाँ रात में किया गया था फंक्शन, तो वो लाइटिंग भी आप देख सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे TP1 स्टार्ट हो जाता है। TP1 में इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे रेसिडेंशियल जोन नहीं है। और यहाँ हमारे पास रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको इस विस्तार की सबसे बड़ी टाउनशिप के बारे में जानकारी दी, जो सबसे बड़ी भी है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टाउनशिप भी है। यहाँ कहीं पे भी आपको सीसी रोड नहीं मिलेगा, हर प्लॉट तक लाइट और पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, इतना बड़ा लैंडस्केपिंग ग्रीन एरिया आपको नहीं मिलेगा। 45 से ज़्यादा एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ कहीं पे भी आपको इतनी सारी मिलेगी नहीं ये एरिया में। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको अमानी सर में मिलेगा, जिसको बेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अवार्ड भी दिया गया है और बेस्ट डेवलपर का अवार्ड रेडियो FM ने भी दिया हुआ है।